नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ यूपी। इस समय हम मौजूद हैं जनपद महाराजगंज के आरपीआईसी कॉलेज में। इस कॉलेज के एक और बच्चे का मैंने दिखाया था इसके पहले की वीडियो में, आपने देखा होगा, जिनका नाम था विवेक जायसवाल, जिन्होंने लैंड माइंस को बनाया था, एक रोबोट को बनाया था और इसी कॉलेज के वो भी थे। अब इसी कॉलेज के एक और विवेक हैं, लेकिन वो विवेक कुशवाहा हैं। उन्होंने भी एक ऐसा आविष्कार किया है इसी विद्यालय में जो अपने आप में यूनिक है, अद्भुत है। हमारे पास से बाइक देख रहे होंगे और वो आविष्कार इसी बाइक और ये जो विवेक जायसवाल ने अपने हाथ में हेलमेट लिया है, इसका एक ऐसा रिलेशन है कि बिना एक दूसरे के ये दोनों चल नहीं सकते हैं। और इसका आविष्कार किया है विवेक कुशवाहा ने। ये दोनों विवेक हैं, दोनों आरपीआईसी कॉलेज में पढ़ते हैं जनपद महाराजगंज में। विवेक, इसको आपने बनाया है? जी। कैसे आपके दिमाग में आइडिया आया कि आप कुछ ऐसा आविष्कार करें जिससे मैंने समझा इस चीज़ को कि हेलमेट के बिना ये बाइक नहीं चल पाएगी? क्या कुछ है इसमें कि क्या खास बात है इस हेलमेट और बाइक में? सबसे पहले इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? लगभग लॉकडाउन में आपने देखा कि लगभग 4 लाख दुर्घटना हुई सड़क पे, उसमें से एक चौथाई लगभग 1 लाख दुर्घटना बाइक चलाने वाले लोगों को जो हेलमेट का यूज़ नहीं किए उनका। अब महीने के लगभग 33,000 दुर्घटना होती थी। ये दुर्घटना का कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। तो इसको कम करने के लिए हमने एक हेलमेट बनाया है, जिसमें हमने इसमें ट्रांसमीटर और यहाँ रिसीवर लगा हुआ है। जो ये हेलमेट पहनेंगे तो डाटा ट्रांसफ़र करके इसमें रिसीव करेगा ये, उसके बाद बाइक चालू होगी। और जैसा कि आपने देखा, विवेक कुशवाहा ने अभी बताया कि ये जो हेलमेट है, अगर ये हेलमेट आप नहीं पहनेंगे तो ये बाइक नहीं चालू होगी। आप समझ सकते हैं कि ये हेलमेट और बाइक दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर कोई बाइक खरीदने जाता है और इस तरीके के हेलमेट को अगर इस टेक्नोलॉजी के साथ उस बाइक के साथ अगर दिया जाए तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि सड़क दुर्घटना की जा सकती है। विवेक, किस प्रिंसिपल पर ये काम करता है? जैसे कि इसमें ट्रांसमीटर लगा हुआ है और यह रिसीवर लगा हुआ है। अगर आप डाटा ट्रांसफ़र करते हैं किसी ऐसे रिमोट में ही लगा रहता है और वो मतलब डिश में आप रिमोट दबाते हैं बटन तो वो चैनल चेंज हो जाता है। उसी तरह इसमें आप जिसमें अंदर प्रेशर लगा हुआ है उसमें आप प्रेस करेंगे तो ये डाटा ट्रांसफ़र कर देगा इसमें, और जब हेलमेट पहनेंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे गाड़ी नहीं स्टार्ट होगी। इसमें एक चीज़ और हमने लगाए थे लोग कि आप जब अल्कोहल पिए रखेंगे तभी भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। यहाँ पे अल्कोहल सेंसर लगेगा जिसको आप अल्कोहल पी रहेंगे तो वो इस अल्कोहल को स्मेल कर लेगा। स्मेल करने के बाद फिर लाइट ऑटोमेटिक कट हो जाएगी और फिर बाइक नहीं स्टार्ट होगी। तो आपने देखा होगा इस हेलमेट में दो टेक्नोलॉजी ऐसी है। पहली टेक्नोलॉजी ऐसी कि अगर आप इस हेलमेट को नहीं लगाएंगे तो आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी। दूसरी चीज़, अगर आप हेलमेट को लगा भी लेते हैं, बाइक आप स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन इस दरमियान अगर आप अल्कोहल यानी आप शराब का सेवन किए हैं तो ये हेलमेट आपको इस बाइक को तुरंत सूचना भेजता है कि जो व्यक्ति इस गाड़ी को चलाने चल रहा है वह शराब पिया है, वह उसने मादक पदार्थ, उसने अल्कोहल का सेवन किया है, इसलिए गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। जरा करके हमको दिखाइए कि हेलमेट लगाने पर कैसे चलती है और बिना लगाए कैसे चलती है कि नहीं चलती। पहना, लाइट जल गई, अब वो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने हेलमेट को पहन रखा है। ऊपर लाइट इंडिकेट करती है कि अब लाइट, आपने हेलमेट पहना है और लाइट, गाड़ी चल सकती है। जी ऐसा ही है। अगर हम इस हेलमेट निकाल देंगे तो गाड़ी नहीं स्टार्ट होगी। जैसे हेलमेट निकल गया, यहाँ लाइट कट गई, अब गाड़ी स्टार्ट करेंगे नहीं होगा। देखिए गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अब आप देख रहे होंगे इन्होंने हेलमेट नहीं पहना है, अब गाड़ी ये स्टार्ट नहीं होगी। अच्छा, ऐसा क्या लगाया है इस हेलमेट में जिसकी वजह से तुरंत सूचना इसके पास भेज देता है? ये ट्रांसमीटर और रिसीवर का कमाल इसमें ज़्यादा है। और रिले, जो ट्रांसमीटर रिसीवर जो काम करे, जो इसमें सेंड करेगा और रिले उस पर एक्ट करेगा, और वही काम, जब रिले ऑन हो जाएगा तो बाइक स्टार्ट होगी, जब रिले ऑफ हो जाएगी तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी। जैसे विवेक, ये बताओ हमको, इसके अंदर आपने जो डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए सिस्टम बनाया है, दो पद्धति पर काम कर सकता है। पहला तो यह हो सकता है कि बॉडी टेम्परेचर पर काम करता हो, और दूसरा हो सकता है ब्लड सर्कुलेशन पर। तो ये बॉडी टेम्परेचर पर काम करता है या ब्लड सर्कुलेशन पर? देखिए, इसके अंदर हमने प्रेशर लगाया हुआ है कि मतलब जब आप पहनेंगे तो वो दबेगा तो जब दबेगा तो इसमें जो डाटा ट्रांसमीटर करने वाला है वो डाटा ट्रांसफ़र कर देगा और फिर ये रिसीव कर लेगा, सिग्नल आ जाएगा और ये डेटा ट्रांसफर कर देगा। जैसे ही पहनते हैं, प्रेशर लगा हुआ है, प्रेशर लगा, लाइट जल गई। यहाँ देख रहे होंगे जैसे ही इन्होंने पहना हेलमेट को, तुरंत यहाँ पर लाइट जल जाती है, बिल्कुल। और अगर ये नहीं जली लाइट तो इसका मतलब गाड़ी नहीं। अब देखिए, अब हम उठा दिए, अब लाइट बन गई, अब गाड़ी नहीं स्टार्ट होगी। पहना हुआ है लेकिन लाइट नहीं जलेगी तो नहीं स्टार्ट होगी। अच्छा, अब ये पहना, लाइट जली, गाड़ी स्टार्ट।
अच्छा, ये आपने देख लिया होगा, आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये जो हेलमेट है, कहीं ना कहीं जब ये बाइक बनना शुरू हो, मुझे लगता है कि जो बाइक बनाने वाली कंपनियां हैं उनको उसी बाइक के साथ एक हेलमेट भी बनाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों टेक्नोलॉजी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर जो टेक्नोलॉजी इसमें डेवलप की गई है उसी टेक्नोलॉजी का आधा पार्ट इस बाइक में रहेगा, तभी ये दोनों एक दूसरे के पूरक हो पाएंगे। अच्छा, इसमें आपने जो बताया हमको कि अल्कोहल का मामला भी इसमें सेट किया जा सकता है, अगर कोई अल्कोहल पिए जा सकता है सर, हम लोगों ने सेट किया है। हाँ, सेट किए थे बट वो अभी अल्कोहल हम लोग ड्रिंक वगैरह कर नहीं सकते, इसकी वजह से आपको दिखाया नहीं जा सकता। बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे, छोटे बच्चे हैं, चूंकि इसमें जो है अल्कोहल जो है नहीं सेवन करते हैं, इसलिए उसका नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है और ऐसा भी होता भी है कि आप जब चेक करने के लिए आप पुलिस थानों पे ऐसा देखने को मिलता है ना। देख, चेक पोस्ट पे पुलिस चेक करती है कोई अल्कोहल पी कर नहीं गाड़ी चला रहा है, तो वहाँ पे तो पता चल जाता है कि अल्कोहल पी हुई है कि नहीं पी हुई है। लेकिन हम लोग इसमें किया तो हम लोग सैनिटाइजर का यूज़ किए हैं, जिसमें 70-80% अल्कोहल होता है। आखिर अगर उसको स्प्रे करते हैं तो कट हो जाएगा, तो इससे आप सैनिटाइजर से भी इसका यूज़ बता सकते हैं कि कैसे अल्कोहल पे कट हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं इन जो डाटाज थे, जो आंकड़े थे दुर्घटना के, सड़क दुर्घटना के आंकड़ों को इन बच्चों ने समझा और समझने के बाद एक ऐसी युक्ति लगाई, उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिसके बाद से बिना हेलमेट के लोग बाइक चलाना ही बंद कर दें, मजबूरी हो जाए लोगों की, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, लोगों को जान की परवाह जरूर होती है लेकिन लापरवाही करने से बाज नहीं आते। अगर आप इस हेलमेट को और इस बाइक को इस तरीके से अगर डेवलप किया जाए तो मुझे लगता है कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी की जा सकती है। और वैसे भी आपको बता दें कि लगातार खबरों के माध्यम से आप हमारे चैनल पर भी देखते रहे होंगे कि तमाम ऐसे हादसे मिल जाते हैं, आपको खबरों में देखने को मिलता होगा कि बिना हेलमेट के लोग बाइक चलाते हैं और हेड इंजरी होने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। नाम बताओ। RPIC इंटरमीडिएट कॉलेज। आप देख रहे होंगे ये दोनों बच्चे, जिनका दोनों का नाम विवेक है। इनका आविष्कार मैंने आपको दिखाया, इसके पहले की वीडियो में आपने देखा होगा। ये विवेक जायसवाल हैं जिन्होंने लैंड माइंस बनाया था और एक रोबोट बनाया था। ये विवेक कुशवाहा हैं जिन्होंने इस हेलमेट और बाइक के अंदर इस तरीके का सिस्टम, इस टेक्नोलॉजी को फिट किया है, जिसके बाद से आप समझ पा रहे होंगे कितनी महत्वपूर्ण चीज़ें। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 12 में। आप 11th 12th के बच्चे, जो महाराजगंज जनपद में स्थित एक कॉलेज जिसका नाम है RPIC, वहीं से ये दोनों बच्चे बिलोंग करते हैं। इनका आविष्कार अद्भुत है और तमाम जो ऐसे सक्षम लोग हैं शासन में बैठे हुए, इनसे मेरा निवेदन भी है कि ऐसी प्रतिभाओं को परवास देना बेहद जरूरी है। अगर ये प्रतिभाएं आगे जाती हैं तो ये आविष्कार भी आगे जाएंगे और कहीं ना कहीं लोगों तक बहुत लाभ के रूप में बहुत बड़ा एक कहा जाएगा कि सैल्यूशन, जो समस्याओं का सैल्यूशन है, उसे प्राप्त किया जा सकता है। इन बच्चों का प्रयास आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, क्योंकि इनकी प्रतिभाओं को और दूर तक पहुंचाना है। और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि इन बच्चों का प्रयास कैसा लगा और इस विद्यालय का प्रयास कैसा लगा। इस विद्यालय के बच्चे, चूंकि आपको बता दें कि 2016 में इस विद्यालय की स्थापना हुई थी और स्थापना होने के बाद से लगातार इस विद्यालय के बच्चों का एक अद्भुत रिकॉर्ड रहा है, लगातार अव्वल रहे हैं, चाहे वो मंडल स्तर पर रहा हो चाहे प्रदेश स्तर पर। और इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं इस विद्यालय के 4 बच्चों के नाम पर इस महाराजगंज में, इस पूरे जनपद में 4 सड़कें ऐसी बनाई गई हैं जो इस विद्यालय के होनहार बच्चों के नाम पर हैं। इतना ही नहीं, इसी विद्यालय के लगभग हर साल के इसी विद्यालय का बच्चा रहता है जिसको हर साल हमारे सूबे के मुख्यमंत्री सम्मानित करते हैं। तो वाकई में आप समझ पा रहे होंगे इस विद्यालय का शिक्षा क्षेत्र में कितना बड़ा योगदान है। और उसी विद्यालय के दोनों बच्चे जिनकी प्रतिभाओं को हमने आपके सामने लेकर आया। बने रहिए आप टाइम्स ऑफ यूपी के साथ। कैमरा पर्सन के साथ आलोक दुबे, टाइम्स ऑफ यूपी, महाराजगंज।